फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी तौर पर नहीं, ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमारा जो फिस्टुला होता है ये ऑपरेशन के बाद या एक मुश्किल डिलीवरी के बाद जो है पैदा हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पेशाब है वो मुसलसल बहता रहता है, क्योंकि एक सुराख बन जाता है आपके मसाने में और बच्चे की पैदाइश वाली जगह पे, जिसकी वजह से आपका मसाने यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता और पेशाब दिन रात बहता रहता है। फिस्टुला की बहुत ज़्यादा वजूहात है, ठीक है जी, लेकिन अगर हम अपनी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें या जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो उसको ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो पैदाइश के दौरान अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, यानी बहुत मुश्किल तरीके से बच्चा पैदा हो जाए, नीचे से पैदा ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, और उसके बाद आपको उसके ऑपरेशन कर ले तो उससे हो जाता है। लेकिन इसके और वजूहात में एक जो है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करें, जैसे बच्चेदानी हटाएं या बड़े ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे पैदा करें, तो उससे भी फिस्टुला होते हैं। और एक जो अभी एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा हमारे जो फिस्टुला थे, मोर देन 94% हम कह सकते हैं, 94% से ज़्यादा वो हमारे ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला थे, यानी जो बच्चों की मुश्किल बच्चे की पैदाइश की वजह से हो जाती थी, बच्चा पस जाता है, नहीं होता, जिसकी वजह से मसाने में सोजिश हो जाती है और बाद में जो है वो जाके फिस्टुला बन जाता है। लेकिन अभी हमने जो तहकीक हो रही है उसमें यही देखने में आया है कि जो ऑपरेशन की वजह से जो फिस्टुला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं जिनको इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं है। फिस्टुला के अलामत, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले और सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि आपका पेशाब दिन रात बहता रहता है, आपको जो है उस पर कंट्रोल नहीं होता, आपको नीचे जो है पैम्पर या कपड़ा रखना पड़ता है, और अगर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो ये हो जाता है कि जो आपके मसाना है उसकी वो जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और मुसलसल पेशाब बहने की वजह से आपको नीचे सोर्स और अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, ज़ख़म पड़ जाते हैं। देखिए, जो फिस्टुला की तशख़ीस है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब एक औरत आई और वो कहती है कि मेरा पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है जी, जो जैसे ही एग्ज़ामिन कर लेते हैं तो 60% से ज़्यादा हमें उधर ही पता चल जाता है कि इसको फिस्टुला है। उसको फिर कंफर्म करने के लिए कि ये कौन सी किस्म का फिस्टुला है, क्योंकि फिस्टुला में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं ना, एक वो किस्म के फिस्टुला होते हैं जो मसाने में सुराख हो जाता है, एक वो हो जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मुश्किल ऑपरेशन हुआ है तो जो आपका यूरेटर है, ठीक है जी, जो यूरेटर अगर हम बोले आम ज़ुबान में तो वो पाइप जिससे गुर्दों से पेशाब नीचे मसाने में आता है, तो अगर वो कट जाता है तो वो अपनी जगह जो है वो भी बच्चे के पैदाइश की जगह के साथ अपना रास्ता बना लेता है, ठीक है, तो उससे भी पेशाब आपका मुसलसल बहता रहता है और उस वक्त मसाने में सुराख नहीं होता। तो इसकी तशख़ीस के लिए फिर हम जो है उसको एनेस्थीसिया दे के, नशा दे के उसको देख लेते हैं, और उसमें हम फिर डाई टेस्ट करते हैं, मसाने में एक डाई डाल देते हैं और देखते हैं कि वो नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा बहुत सी टेस्ट है इसके, अगर उससे हमें ना पता चले, सपोज़ हमें लगता है कि यूरेटेरोवजाइनल फिस्टुला है, तो फिर उसके लिए हम जो है CT करते हैं, IVU करते हैं, मतलब बहुत से और भी टेस्ट है जो इससे पता चल सकता है। फिस्टुला कैंसर की अलामत तो नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि जो सर्जरीज़ आप कैंसर के लिए करें या आप किसी भी कैंसर का इलाज करें शुआओं के ज़रिए, तो उससे फिस्टुला बन सकते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा लीडिंग हॉस्पिटल जो है जो वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, ठीक है जी, और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो हमारे लीडिंग हॉस्पिटल ही में आते हैं, और अब चूँकि यहाँ पर हमारी एक सब स्पेशलिटी भी जो है वो आई है जिसको हम यूरोगायनोकोलॉजी कहते हैं, ये एक गायनी की सब स्पेशलिटी है जो स्पेसिफ़िकली फिस्टुला और इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पर रेफर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है जी, और मैंने अपने पिछले 2 सालों में कम अज़ कम जो है 35 फिस्टुला के ऑपरेशंस किए हैं, और ये वो ऑपरेशंस है जिनके 2 और 3 जो है बार पहले ऑपरेशन हो चुका था और वो नाकाम हो चुका था। तो इसमें बस बड़ी बात यह है कि इसके ऑपरेशन अगर पहली दफ़ा ही पे सही हाथों में हो जाए तो उसमें कामयाब होने के बड़े चांसेस होते हैं।